जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो मैं बना रही हूं हनुमान जी के बारे में ही कुछ बात करेंगे, लेकिन आज सुंदरकांड को लेकर के मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी दूंगी। शायद ही यह बात आप लोगों को किसी ने बताई हो, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए, पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिएगा। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि आज मैं आप लोगों को बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रश्न होता है बहुत लोगों का कि क्या हम सुंदरकांड जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया, तो मुझे लगा कि इस पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए। इसमें भी एक चीज़ ऐसी गूढ़ चीज़ है जिस पे मैं मतलब देखती हूँ कि शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, तो आज मैं आप लोगों को उसके बारे में ही बताऊंगी और वह जानना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का कहना है कि क्या थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ सकते हैं। भाई आजकल के टाइम क्या है कि आजकल लोगों के पास वक्त की बहुत कमी हो गई है। मतलब 1 घंटा भी निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है अपने जीवन में। तो ऐसे लोगों को जब सुंदरकांड का उपाय बताया जाता है कि सुंदरकांड पढ़िए, ऐसे करिए वैसे करिए, तो उनके क्वेश्चन होते हैं कि अब रोज़ तो हम सुंदरकांड पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके सुंदरकांड डेली पढ़ें। तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए, हम रोज़ भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है ये बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो बहुत ही गूढ़ हैं, बहुत ही, इसलिए कहा जाता है कि सुंदरकांड जो है थोड़ा थोड़ा करके नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं बताता है। सब लोग यही कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करिए, यानी सुंदरकांड का पूरा पाठ करिए। कोई ऐसा नहीं कहता है। वैसे रामचरितमानस सभी लोग कहते हैं कि 1 पन्ना रोज़ पढ़िए, 2 पन्ना रोज़ पढ़िए, 4 पन्ना रोज़ पढ़िए, लेकिन सुंदरकांड को कोई ये नहीं कहता है कि हाँ इस तरह से पढ़िए। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भाई इतनी जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है उसमें एक ही चीज़ ऐसी है जिसके कारण ऐसा नहीं कहा जाता है। तो उसमें वह चीज़ ये है कि जब जो है मेघनाथ जो है जब अक्षय कुमार को मारते हैं हनुमान जी, और उसके बाद रावण क्रोधित होकर के जब मेघनाथ को पकड़ने के लिए भेजता है हनुमान जी को कि जाओ देखो उस बंदर को, याद मारना मत, उसको हमारे सामने लेकर के आओ। तो जब मेघनाथ आता है अशोक वाटिका में हनुमान जी को पकड़ने के लिए, तो पहले तो वो खूब युद्ध करता है उनसे, हर तरह का युद्ध करता है, पर उनको वो अपने बस में, भला उनको अपने बस में वो कैसे कर सकता है। भोलेनाथ के 11वें रुद्र के अवतार हैं, भोलेनाथ को अपने बस में कोई कर सका है कि वो कर पाता। जब वो नहीं कर पाता है तब लास्ट में वो क्या करता है, लास्ट में वो यही करता है, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म शर मानहु महिमा मिटई अपार। उनको ब्रह्म पाश में बांधता है। ठीक है, तो जब ये मतलब ये वाला दोहा जब आता है, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म शर मानहु महिमा मिटई अपार, तो जब ये वाला दोहा आता है तो जो भी सुंदरकांड, जैसे आप डेली सुंदरकांड थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो खूब पढ़िए थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिस दिन ये दोहा आता है आपको पढ़ने में, उस दिन आपको वहाँ तक पढ़ना चाहिए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी।
मतलब जब वो लंका को जला करके समुद्र में जा कर के अपनी पूँछ बुझा करके जब आ करके माता सीता के सामने खड़े होते हैं, वहाँ तक आपको मतलब ये दोहा पढ़ कर के ही आपको उस दिन छोड़ना होता है। अब वो चाहे 1 पन्ना हो, 2 पन्ना हो, 3 पन्ना हो, इस पर मैंने अभी उतना ध्यान दिया नहीं है। मैं देखूंगी तो सोचूंगी कि मतलब कितना होगा, लेकिन उतना तो आपको उस दिन पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हूँ महिमा मिटई अपार। अगर हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया ना, तो वो अब जैसे दूसरे दिन हम पढ़ेंगे फिर से शुरू करेंगे, तो तब तक हनुमान जी उसमें बंधे रहते हैं। बहुत बचपन में हमारे मतलब एक गुरु जी थे, उन्होंने यह बात बताई थी कि कभी भी आप सुंदरकांड का पाठ करिए। हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, रामचरितमानस मैं बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ। और हमारे गुरुजी ने मतलब यह बात बताई थी, उस टाइम मैं रही होंगी 10-12 साल की, इससे ज़्यादा नहीं। तब की बात मुझे मतलब याद है आज भी कि उन्होंने ऐसा कहा था कि जब भी आप इस दोहे तक पहुँच जाते हैं तो या तो उस दिन इसको मत पढ़िए, उसके एक दोहा पहले ही छोड़ दीजिए, दूसरे दिन शुरू करिए। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो फिर आपको वहाँ तक अवश्य पढ़ना पड़ेगा कि पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। मतलब यहाँ तक आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो वो हनुमान जी जो है उस ब्रह्मपाश में बंधे ही रहेंगे और उसका दोष लगता है। इसलिए जो है सुंदरकांड का पाठ सब लोग एक बार में ही करने को बताते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है, हनुमान जी की महिमा का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन है। इसलिए जो है इसको कहा जाता है कि एक बार में ही इसको समाप्त कर लीजिए। बाकी और इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, आप रोज़ पढ़ सकते हैं। आप जैसे कि 1 पन्ने 2 पन्ने पढ़ के करके पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। बस जो मैंने बताया इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करिए। आप जिस भी कार्य के लिए करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।